नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिसर में आपका फिर से स्वागत है। कल आपसे मैंने वादा किया था कि बीपीएससी की स्ट्रेटजी जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। और कल आपसे मैंने ये भी कहा था कि अब मैं यूपीपीएससी की परीक्षाएं जो होने वाली हैं उस पर अब कोई वीडियो नहीं बनेगा। वीडियो नहीं बनेगा मतलब कि न्यूज बेस्ड वीडियो नहीं बनेंगे, लेकिन यूपी की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर वीडियो बनेंगे ही बनेंगे। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो लोग मेरे अपने व्यूअर्स हैं या फिर अपने मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप यूपी पीएससी का पेपर दे रहे हों तो आप बिहार का फॉर्म जरूर भरिए। ठीक, परीक्षाओं को लेकर बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं और बेरोजगारी का दौर है, तो आपका सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि आप इस समय अपने आप को किसी न किसी रोजगार में संबंधित करें। और बीपीएससी का पेपर आसान होता है यूपी पीएससी के कंपेयर में, इसलिए अगर हो सके और आप तैयारी कर सकते हैं तो बीपीएससी का फॉर्म जरूर दीजिए। हाँ, अब यूपी पीएससी का जो न्यूज़पेपर मतलब संबंधित यानी एग्जाम से संबंधित जो न्यूज़ थे इस पर वीडियो नहीं आएगा। अभी भी मैं इस पे कह रहा हूँ कि आपका पेपर 8 दिसंबर के आसपास हो जाना चाहिए। नहीं होता है वो अलग बात है, आप कमीशन से बात कर सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने बीपीएससी के स्ट्रेटजी वीडियो पे। तो देखिए, बीपीएससी के स्ट्रेटजी वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पहले उसको जान लीजिए कि हमारा 70वीं बीपीएससी का फॉर्म है। आज तारीख हमारा 11 अक्टूबर है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा हो तो सबसे पहले तो आप फॉर्म भर दीजिए, तभी आप प्रक्रिया में शामिल होंगे। जैसा कि अभी तक बीपीएससी की जो जानकारियां हैं कि पेपर हमारा 13 या 14 दिसंबर के को आयोजित होगा, और इसके हिसाब से हमारे पास दिन बचे हुए हैं 60। लेकिन इन दिनों को आप 60 ना मान के 50 मान लीजिए। क्यों बताता हूँ। देखिए, 50 मानने का जो कारण क्या है कि आप ये समझिए कि इधर बीच कई सारे फेस्टिवल हैं, जैसे दीपावली है, फिर छठ पूजा है और अन्य चीज़ें हैं, आपका स्वास्थ्य है। इन सब में आप अपना 10 दिन जाया कर देंगे, इसीलिए आपके पास कुल बचे कुछ दिन हैं, वो हैं 50 दिन बचे हुए हैं, और आप अपनी स्ट्रेटजी को 50 दिन लेकर ही चलिए। देखिए, ये वीडियो अधिकतम जो है 15 मिनट का होगा। इस 15 मिनट में अगर आप बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो देखिए, बीपीएससी की परीक्षा को देने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो देखिए, इसमें हम लोग दो बातें करेंगे, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए, मैं अपने तरफ से आपको एक राय दे रहा हूँ कि अगर मैं बीपीएससी का पेपर दे रहा होता तो मैं बीपीएससी को पास करने के लिए सबसे पहले मैं क्या प्रिपेयर करता। तो सबसे पहले मैं प्रिपेयर करता साइंस, फिर मैं प्रिपेयर करता करंट अफेयर, करंट अफेयर, फिर मैं प्रिपेयर करता इसके साथ हिस्ट्री। ठीक, मैथ मुझे प्रिपेयर करनी नहीं पड़ती क्योंकि मैं मैथ में कर लेता। और इसके साथ ही मैं प्रिपेयर करता बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, क्योंकि ये सब मिला के अकेले 100 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं और कट ऑफ 100 क्वेश्चन से पार हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बाकी के विषय नहीं पढ़ता। तो देखिए, आप अपनी सुविधा अनुसार ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। मैं उसको ऑर्डर में लिख रहा हूँ कि अगर आपको मेरे अनुसार बात करनी है तो आप इस ऑर्डर में ही पढ़िए। तो देखिए, नंबर 1 पे सबसे पहले आप रखिए करंट अफेयर को, और आप करंट अफेयर को जो है घोल के पी जाइए, घोल के उसको माठा बना लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से बीपीएससी में हर साल 32 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी किसी साल ये संख्या 40 भी हो जाती है, लेकिन हम ऑन एवरेज 35 क्वेश्चन करंट अफेयर का मान के चलते हैं। और करंट अफेयर के लिए आपके पास सबसे अच्छे सोर्स कौन कौन से हैं, अब बातें ये करते हैं। देखिए, सोर्स एक तो होता है ईयरली कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन जिसमें पूरे वर्ष की सूचनाएं एक जगह दी हुई हों, या मंथली मैगजीन आप कोई भी पढ़ रहे हों। तो देखिए, इस समय मंथली मैगजीन पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, इसलिए मार्केट में तमाम तरह के जो है ईयरली कंपाइलेशन है। जैसे घटना चक्र की कंपाइलेशन है, एडुटेरिया की कंपाइलेशन है, एसआरएस की कंपाइलेशन है, या आप कोई भी कंपाइलेशन जिसके साथ आप कंफर्ट हो उसको लेके जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि कम से कम आप उस मैगजीन को 5 से 7 बार पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर जितनी जल्दी आप पढ़ेंगे उतनी जल्दी भूल जाएंगे। तो ये करंट अफेयर का तरीका है पढ़ने का। आप इस समय मंथली मैगजीन मत पढ़िए। हाँ, करंट अफेयर आप जब ले लेंगे तो करंट अफेयर में सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे आप ये समझ लीजिए। एक करंट अफेयर का एक स्पेशल सेक्शन होता है, जैसे कि आप इसमें बजट, बजट कौन कौन सा, इंडिया का बजट और बिहार का बजट, ये दोनों आप सबसे पहले प्रिपेयर करिए। और इसके साथ ही आप इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों टॉपिकों से मिला के आपसे अकेले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आप इसमें आप पढ़ लीजिए ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम कौन कौन से,
तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यानी पेरिस में 2 बार ओलंपिक इस बार हुए थे। एक कौन सा? एक हमारा पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, इन दोनों गेमों को प्रिपेयर कर लीजिए। आपको एटलीस्ट इनसे 2 या 3 प्रश्न आपको देखने मिल जाएंगे। फिर आप नियुक्तियां देख लीजिए कौन सी, आप स्पेशली इंटरनेशनल नियुक्ति देख लीजिए, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। देखिए करंट अफेयर अगर मैं लगूंगा बताने की क्या क्या पढ़ना चाहिए तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा। आप कहिएगा तो मैं करंट अफेयर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर में आप इन इन चीज़ों को जरूर पढ़िए। अब आते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे देखिए मैं रखता हूँ विज्ञान को, साइंस को, क्योंकि साइंस में क्योंकि देखिए साइंस में बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 28 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 से 30 कहने का मतलब क्या है? इस 28 से 30 में 20 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कोर साइंस से और प्लस 10 पूछ लेते हैं अप्लाइड साइंस से। अप्लाइड का मतलब इसमें क्या है? वो करंट अफेयर में या तो अप्लाइड होगा या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में अप्लाइड होगा। तो देखिए साइंस पढ़ने के लिए आपको मैं 2 सबसे अच्छे सोर्स आता हूँ। या तो आप पूरी की पूरी लूसेंट पढ़ लीजिए, ठीक, जितनी बार उसके उतनी बार पढ़ लीजिए, या फिर बिहार की जो परीक्षाएं हैं, बिहार की जो परीक्षाएं हैं उसके PYQ को पढ़ लीजिए। साइंस में जितने भी क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उन सबसे आपका साइंस का बेड़ा पार हो जाएगा। जब मैं परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ बिहार में, तो बिहार की जितनी परीक्षाएं हुई हों, ठीक, वो चाहे बिहार दरोगा हुई हो, वो चाहे BSSC की परीक्षा हुई हो या BPSC की परीक्षा हुई हो, आप इन परीक्षाओं का कोई एक कंपैरिजन ले लीजिए और उसको रट डालिए। या फिर आप घटना चक्र की जो विज्ञान की पूर्वावलोकन आती है आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर रोकते हैं कि इधर बीच पूरे सोशल मीडिया पे खूब हल्ला है कि बिहार का पेपर इस बार टफ आएगा, टफ आएगा। और ये बात जो अध्यक्ष महोदय ने चिल्ला चिल्ला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। देखिए यहाँ पर एक लॉजिक समझ लीजिए, बिहार का पेपर चलिए कितना टफ करेंगे। मान लीजिए लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तरह बना के पूछ लेंगे। पहली बात जान लीजिए यूपीएससी की तरह बिहार में पेपर बन ही नहीं सकता और ना कोई बना सकता है। उसके पीछे लॉजिक जो ये है, तो देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 और यूपीएससी में पूछे जाते हैं 100, और यहाँ समय होता है 2 घंटा, यहाँ भी समय होता है 2 घंटा। तो जब पेपर बनाया जाता है तो पेपर बनाते समय हमेशा उसके साथ समय को कंपेयर किया जाता है कि हम कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कितने समय में पूछ रहे हैं। तो यूपीएससी का पेपर समझ लीजिए कि टफ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे समय आपको 2 घंटा दिया जाता है। अगर समझ लीजिए समय यहाँ भी क्वेश्चनों की संख्या यहाँ भी कर दी जाए या फिर यहाँ भी क्वेश्चन 150 कर जाए तो इनका पेपर भी फिर उसी स्तर का बनने लगेगा। और अगर आप इधर भी जो देखेंगे 2023 का पेपर देखिए यूपीएससी का, आप 24 का पेपर देखिए, तो ये यूपीएससी के पेपर पहले के पेपरों के में मतलब कंपैरिजन में इजी बने हैं। तो आप इस चिंता को मत लीजिए। हाँ, आपको नया क्या मिलेगा, तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा होगा तो मुझे कहिएगा, मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं ये बता दूंगा। तो अब तक हम लोगों ने 2 विषय की बात कर ली। नंबर 3 पे मैं रखता किसको, तो नंबर 3 में रखता हिस्ट्री को। और जब मैं हिस्ट्री को रखता तो हिस्ट्री में ऑर्डर में करता कैसे, सबसे पहले मैं पढ़ता मॉडर्न, और आपको मॉडर्न ही पढ़नी चाहिए। फिर मैं पढ़ता एनिशिएंट, एनिशिएंट, और फिर मैं पढ़ता इसके साथ मिडाइवल इंडिया। ठीक, इसके टॉपिक के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबे काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन मॉडर्न में फिर भी जान लीजिएगा आप 1885 के बाद का जो मॉडर्न स्ट्रगल है, मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। आप कहिएगा तो मैं आपको हिस्ट्री पे अलग वीडियो बना के दे दूंगा, आप वहाँ पर अभी कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए कौन से टॉपिक छोड़ने चाहिए आप वहाँ पर बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री में बीपीएससी में लगभग 35 से 38 और 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आपको यकीन नहीं आ रहा हो कैसे, तो आप कहिएगा मैं गिनवा दूंगा कि देखिए बिहार स्पेशल जो जीएस पूछा जाता है, बिहार स्पेशल के जीएस भी कई बार क्या होते हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, और कई बार पॉलिटी के भी जो क्वेश्चन होते हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, हिस्ट्री को बहुत ढंग से प्रिपेयर करिएगा। बिना हिस्ट्री को प्रिपेयर किए बीपीएससी की परीक्षा को पास करना नामुमकिन है, ये समझ लीजिए। इसलिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करिएगा। अब आते हैं सोर्स क्या है। देखिए जो बचा खुचा जो समय है, इस समय सोर्स में आप सबसे बढ़िया PYQ लगाइए। ठीक, PYQ आप चाहें एक साथ लगाइए चाहे रोज रोज लगाइए, मतलब PYQ लगाइए
प्लस कोई भी शॉर्ट नोट ले लीजिए, शॉर्ट नोट ले लीजिए। शॉर्ट नोट में आपके सामने जो सबसे अच्छी किताब आती है वो लूसेंट है, और मैं कहूँगा कि आप लूसेंट की पूरी हिस्ट्री पढ़िए और PYQ लगा लीजिए। आप हिस्ट्री में अच्छा खासा कोर्स कर ले जाएंगे। मैं आपको मोटी मोटी किताबें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मोटी मोटी किताबें पढ़ना इसमें पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता वो रहा हूँ कि जिसको करके आपका बेड़ा पार हो सकता है। आपको लगेंगे कितनी आसानी बात बता रहे हैं। मैं चाहूँ तो मुझे भी इतिहास की 75 किताबों का नाम याद है, मोटी मोटी किताब बता दूँ तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया बताया गया है। लेकिन बता मैं वो रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है। तो देखिए, प्रैक्टिकल चीज़ों को करने का हमेशा प्रयास करिए, तो आपका रिजल्ट हमेशा प्रैक्टिकल होगा। तो आप ऐसे अपना हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने 3 विषय कर लिया। जब 3 विषय आप कर लीजिए, तो आप उसके बाद आप चौथे नंबर पे आ जाइए, पॉलिटी। पॉलिटी एक आसान सब्जेक्ट है और इसको बहुत आसानी से पॉलिटी में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और जुडिशरी सिस्टम जुडिशरी सिस्टम। और इसके बाद आप एक टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब पंचायती राज व्यवस्था। आप इन टॉपिकों को पढ़ लीजिए। आप पॉलिटी में ठीक ठाक क्वेश्चन सही से करके चले आएंगे। और सबसे आसान सोर्स के फॉर्म में आप पॉलिटी की कोई भी पतली किताब ले लीजिए और उसको 2 से 3 बार पढ़ जाइए। इसमें से क्या पढ़िएगा, तो देखिए अमेंडमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो संशोधन हुए हैं वो पढ़ लीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे कथन कारण वाले या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आप पढ़िए संसद। संसद से क्वेश्चन हमेशा गलत कराए जाते हैं। प्लस PYQ जरूर करिएगा, देख, क्योंकि PYQ से आपको पता चलेगा कि हमसे पॉलिटी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ PYQ मैं करा भी दूंगा। अभी ये वीडियो जैसे खत्म होगा तो मैं आपको बिहार GS की 1 लाइनर सीरीज का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 67वीं BPSC से लेकर 60-62 BPSC के जो बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो उसको मैंने उसमें सॉल्व कराया है, मतलब 1 लाइनर फॉर्म में, सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर। आप एक बार उसको देख जरूर लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद आप प्रिपेयर करिए नंबर 5 पे, तो वो है ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी आप जब प्रिपेयर करिए तो ज्योग्राफी में स्पेशल आप प्रिपेयर करिए इंडिया की ज्योग्राफी। इंडिया में भी क्या, इंडिया की सामान्य जानकारी आप पहले पढ़िए। उसके बाद इंडिया का माउंटेन सिस्टम पढ़िए। फिर आप रिवर सिस्टम पढ़ लीजिए। इसके बाद थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए सॉइल सिस्टम। ये 4-5 टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य टॉपिकों में उलझने का प्रयास मत करिए। मैं अभी भी सोर्स बोल रहा हूँ, सोर्स के फॉर्म में PYQ प्लस जितना लूसेंट में दिया हुआ उतना पढ़ लीजिए, पर्याप्त मात्रा में है अगर आप इतना कर ले गए तो। ठीक, अब इसके साथ जो है आप इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को तरीका क्या है कि देखिए, इसमें एक टॉपिक है घास के मैदान, आप इसको पढ़िए। फिर खनिज पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो महाद्वीप हैं, हर महाद्वीप को जो है पढ़ लीजिए और उनकी मैपिंग देख लीजिए, कहाँ कौन कहाँ कैसे है। आप इससे जान लीजिएगा 15 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं आप उसको सही सलामत सही साबित कर ले जाएंगे। हाँ, एक और चीज़ कि बिहार की एक प्रैक्टिस सेट मार्केट में अगले 7-8 दिनों में आ जाएगी, और वो घटना चक्र नाम से आएगी। घटना चक्र BPSC 2 नाम से आएगी, 70वीं। वो मेरी बनाए हुए क्वेश्चन सीरीज है, आप उसको भी मार्केट से लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इसका कोई प्रचार नहीं, आप किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप करिए बिहार स्पेशल। देखिए, बिहार स्पेशल को प्रिपेयर करने के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। आप किसी भी एक किताब को उठाइए जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, उसको कर लीजिए। हाँ, कुछ वीडियो मैं धीरे धीरे आपको बना के मैं देना स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब आज से आपको बिहार पे हर 15-15 मिनट का या 20 मिनट का वीडियो आपको पर डे मिला करेगा। आप अपना बिहार वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन PYQ बिहार के जरूर करिएगा। और PYQ का आज पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि 15 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर आता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो देखिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको सबसे आसान काम बोलूँगा कि BPSC में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथमेटिक्स रीजनिंग से, ठीक, आप एक बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिए बस। इसके अलावा कुछ मत करिए। यदि आपको एकदम मैथ नहीं आती तो एक काम करिएगा कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 25 से लेकर 35 तक बिहार मतलब मैथ पूछा गया है,
आप चुप मार के बी ऑप्शन को पकड़ के या सी ऑप्शन को पकड़ के किसी एक ऑप्शन को पकड़िए, सबको लगा दीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं प्री पास नहीं कर सकता तब करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। मैथ में उसी क्वेश्चन को छूइएगा जो आपको आता हो, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। इसके बाद हमारा जो है अब आता है विविध टॉपिक में से कि हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, विविध टॉपिक में से आप जीके इंडिया की, जीके बिहार की और जीके वर्ल्ड की, आप किसी भी किताब को पकड़ेंगे तो वहाँ पे 10-12 पन्ने दिए होते हैं। इन पन्नों को एक बार गुजर लीजिएगा, आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये सबसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है बीपीएससी को प्रिपेयर करने का। और यदि आप इतना अगले 50 दिन कंटिन्यू कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बीपीएससी की परीक्षा आसानी से प्रिपेयर करते हुए पास हो जाएंगे। आपका पीडीएफ में नाम भी होगा। लेकिन हाँ, आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट लेके चलिए कि मेरे 100 आने चाहिए, और 100 आने के लिए आप 130 क्वेश्चन क्या करिए, अटेम्प्ट करिए। और 130 में से अधिकतम आपको गलती करनी है, तो 20 से आप 21 क्वेश्चन केवल आपको गलत करने की परमिशन मैं देता हूँ। अगर आप 130 में से 20-21 क्वेश्चन गलत करते हैं तो काट पीट के आपके 100 क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे और बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाएंगे, प्री परीक्षा। मेंस के लिए आपको मैं अलग से स्ट्रेटजी बना के दूंगा कि मेंस कैसे पढ़ा जाता है, मेंस कैसे लिखा जाता है। तो आप चैनल पे बने रहिएगा मेरे साथ। और एक महत्वपूर्ण चीज़ कि बीपीएससी के इतिहास की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, 1900 से अधिक वैकेंसी। इतनी वैकेंसी बीपीएससी में आज तक ना तो आई है, और मुझे लगता भी नहीं कि फ्यूचर में इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी। तो अब आपके ऊपर है कि अगला जो 50 दिन है वो आपको कैसे टेकल करना है, कैसे पढ़ना है, ये आप स्वयं तय करिए। मैंने आपको एक रोड मैप दिया है, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। यदि बीपीएससी अगर आपको देना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक अंग्रेजी का जान लीजिए कोट है, वो कोट क्या है, इफ़ यू हैव बीन द हेवन, हैव सीन द हेवन, देन यू विल डाई। यदि आपको स्वर्ग देखना है तो आपको मरना पड़ेगा। यदि आपको बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही एक मूल मंत्र है जिस आधार पर मैं बीपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचा था। हालांकि कल कुछ लोग कमेंट किए थे कि जो आदमी खुद पास ना किया दूसरे को क्या बताएगा। तो ठीक है भाई, आप नहीं पास किए तो आप मत देखा करिए, आप कहीं और देख लीजिए। तो देखिए, कोच हमेशा जान लीजिएगा, कुछ ज़रूरी ना हो कि सक्सेस वाला ही कोच बन सके। कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई मैच ना खेला हो इंटरनेशनल, लेकिन वो एक बहुत बढ़िया कोच बन जाता है। तो मेरा काम आपको बताना था। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस चैनल से कुछ हेल्प मिलती हो, सहायता मिलता हो, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हो, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें।